हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है उनका माइलेज तो बढ़ ही जाता है, साथ में अपने हिसाब से आप केबिन का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को यूज करना हर किसी को नहीं आता है, स्पेशली जो बिगिनर होते हैं उन लोगों को नहीं आता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को किस तरह से यूज करना है, किस बटन का क्या काम होता है, किस नॉब का क्या काम होता है, ये किस तरह से काम करता है, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है उसमें आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी हमारी गाड़ी का जो एसी है वो अभी चल रहा है, लेकिन अगर मैं इंजन को ऑफ़ कर दूँगा तो जो कूलिंग है वो बंद हो जाएगी, लेकिन इसका जो ब्लोअर है, जो पंखा है, वो चलता रहेगा। जैसे कि मैं अभी इग्निशन को ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ मैंने जो है इग्निशन को ऑफ़ कर दिया और हमारी गाड़ी का जो एसी है ये भी ऑफ हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इग्निशन को ऑन करूँगा तो यहाँ जो है फ़ैन ऑन हो गया और डिस्प्ले भी ऑन हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी लो पर मैंने टेम्परेचर सेट कर रखा है। तो किस बटन का क्या काम है, डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों के केबिन में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये जो है हर गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन या डिज़ाइन है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि टाटा की गाड़ियों में यहीं पर देखने को मिलता है। तो आपकी गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको ये सेंस करता है, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक ये काम करेगा। अब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का जो मतलब है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ही आपने ऑटो का स्विच दबा दिया वैसे ही ये केबिन का जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए धूप में आपकी गाड़ी 1-2 घंटे से खड़ी हुई है, अच्छा खासा टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो ये जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ से एसी को ऑन कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो स्विचेस होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पैनल है ना दोस्तों, ये लेटेस्ट पैनल है। इसमें जो है कोई नॉब घुमाने वाला नहीं दिया गया है, इस तरह के अप एंड डाउन करने वाले स्विचेस दिए गए हैं, जिससे जो है आप केबिन का टेम्परेचर या फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ गाड़ियों में नॉब दिए होते हैं घुमाने वाले, तो जैसे जैसे आप उसको घुमाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कम या ज़्यादा होता है। और फ़ैन की स्पीड के लिए भी एक घुमाने वाला नॉब दिया होता है, बट इसमें जो है अप एंड डाउन वाला सिस्टम दिया है, जो कि ईजी टू यूज ज़्यादा मुझे लगा और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो नॉब देख रहे हैं या ये जो स्विच देख रहे हैं, इसको ऊपर करेंगे आप तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ फैन छपा हुआ है, तो ऊपर में माने अप। तो जैसे ज़्यादा करते जाएंगे वैसे ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये फ़ैन की स्पीड को शो कर रहा है, ये बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे या कंटिन्यू दबा के रखेंगे तो ये एकदम से नीचे आ जाएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी लो पे है, 18 डिग्री के बाद जो है ये लो पे चले जाता है। अगर हम ऊपर लेंगे तो 18 पे आ गया, और ऊपर लेंगे 18.5 पे आ गया, और ऊपर लेंगे तो 19 पे आ गया। तो इस तरह से जो है ये ऊपर चले जाता है। आप देख रहे हैं मैंने इसको कंटिन्यू दबा के रखा है। तो यहाँ पर जो है ये 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाई पे पहुँच गया, ये 32 प्लस करने पे ये हाई पे चले जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हम इसको वापस से लो पे सेट कर देते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों स्विच का जो काम है, या यहाँ पर गोल घुमाने वाले स्विच होते हैं तो उनका जो काम है मैंने आपको बता दिया। जो भी आप चीज़ करेंगे वो यहाँ डिस्प्ले में ज़रूर शो होगी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी वाला जो स्विच है ये ऑन है, तो एसी ऑन है। इसको हम बंद कर दें, ये ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ स्विच दिए गए हैं, इनकी भी जो प्लेसमेंट होती है या डिज़ाइन होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन सबका जो है काम एक ही होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वेंटिलेशन वाला है, एयर फ्लो सर्कुलेशन वाला स्विच है ये, यानी गाड़ी में जो है जो एयर है वो गाड़ी के अंदर की ही चलेगी। आप देख रहे हैं एयरो छपा हुआ है, यानी कि जो ब्लोअर है, जो पंखा है, वो केबिन के अंदर की ही एयर यहाँ से जो है सप्लाई करेगा। हम अगर इसको ऑफ़ कर देते हैं, जैसे कि अभी ऑफ़ है, तो फिर जो है केबिन के बाहर की हवा आएगी। इसलिए आपको जो है इंस्टेंट कूलिंग के लिए इसको हमेशा जो है ऑन रखना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है केबिन की हवा ही आपको यहाँ पर ब्लोअर से यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर एसी का स्विच है, अगर आप इसको दबा देंगे तो एसी भी ऑन हो जाएगा। तो इसको अभी दबाना है जब आपको एसी चलाना है या फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, तभी जो है ये काम करेगा। यहाँ पर जो है ऑफ़ का बटन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर हमने जो है फ़ैन की स्पीड बिल्कुल कम कर दी फिर भी हमारा एसी ऑफ़ नहीं हो रहा। तो आपको केवल ऑफ़ बटन दबाना है, फ़ैन की स्पीड कम करने से कुछ नहीं होगा। ऑफ़ बटन दबाते ही सारे फीचर ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आता है मेन बटन जो कि है ऑटो का। हम जैसे ही इसको दबाएंगे वैसे ही टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा कि केबिन में कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से इंस्टेंट कूलिंग देगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो इंस्टेंट कूलिंग करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर आपने यहाँ पर जो सेट किया होगा वो केबिन में धीरे धीरे जो है कूलिंग होने के बाद जब होगा तो धीरे धीरे जो है जो ऑटो पे हमने जो सेट किया है ये ब्लोअर की स्पीड भी कम कर देगा, यानी टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। यानी कि उस निश्चित टेम्परेचर के बाद जो है केबिन का जो टेम्परेचर वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 पे हमने सेट किया, जो ये 24 पे ही सेट रखेगा तो ब्लोअर की स्पीड जो है ये कम कर देगा, एसी को चालू बंद करेगा, यानी कंप्रेसर को चालू या बंद करेगा, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है। अब यहाँ पर जो है डिफॉगर का सिस्टम भी दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्रंट एंड रियर। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जो है हवा आने लग जाएगी, जिससे विंडशील्ड पे आया हुआ फॉग या धुंध हट जाएगी। इसी तरह रियर का है, रियर का जो है आप देखते हैं कि रियर में डिफॉगर दिए होते हैं, लाइन दी है इस गाड़ी में। तो जब पीछे कोहरा आ जाता है या फॉग आ जाता है रियर विंडशील्ड पर, तब हम इसको इस तरह से दबा देते हैं जिससे डिफॉग हो जाती है रियर की विंडशील्ड। लेकिन इसके लिए आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना ज़रूरी है। अब ये जो स्विच आप देख रहे हैं इस पर अलग अलग तरह के साइन छपे हुए हैं, फेस के सामने एरो, एक नीचे की तरफ एरो, एक यहाँ देख रहे हैं विंडशील्ड और एरो छपे हुए हैं छोटे छोटे। तो जैसे जैसे आप इसको दबाएंगे वैसे वैसे जो फ्लो है उसी हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि अभी मैंने इसको दबाया तो पहले जो है फेस की तरफ आ रहा था एरो, देख रहे हैं फेस की तरफ एयर आ रही थी, अब नीचे भी आने लगी। फिर से मैं दबाऊँगा तो केवल पैरों में आएगी, फिर से दबाऊँगा तो केवल पैरों में आएगी। और यहाँ पर जो विंडशील्ड के यहाँ पर जो वेंट दिए गए हैं डिफॉगिंग के टाइम पर जो है ये काम करते हैं। और यहाँ पर जो है फिर से फेस पे आ गया। तो अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ऑटो वाला स्विच दबाऊँगा तो मैंने टेम्परेचर ऑलरेडी लो पे सेट किया हुआ है, तो ये अपने फुल स्ट्रेंथ से केबिन को ठंडा करने लग जाएगा। अभी देखिए ब्लोअर की स्पीड जो है ये अपने आप बढ़ाना स्टार्ट करेगा, देखिएगा, देखिए अपने आप बढ़ाने लग गया ये ब्लोअर की स्पीड। मैं इसका जो एयर फ्लो डायरेक्शन चेंज करता हूँ, देखिए ये फुल स्ट्रेंथ से जो है ब्लोअर को चला रहा है और एसी का कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। और यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है ऑटो, एसी भी ऑन है और जो डायरेक्शन है एयर फ्लो का वो फेस की तरफ है और ब्लोअर की स्पीड फुल है। तो इस तरह से जो है ये अपने आप सेंस करने के बाद चला सकता है। हालांकि मैंने लो पे ऑलरेडी पहले ही सेट कर रखा था। अब मैं इसको जो है मान लीजिए, देखिए जैसे जैसे मैं हाई पे सेट कर रहा हूँ इसको वैसे वैसे ब्लोअर की स्पीड कम होती जा रही है। तो यहाँ पर 22 पे सेट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर ब्लोअर की स्पीड हो गई है थोड़ी सी कम। अब जो है ये फिर से सेंस करेगा और देखेगा कि 22 तक टेम्परेचर लाने में कितना समय लगेगा। तो ये उसी हिसाब से अपने आप मेंटेन कर लेगा कि कब कंप्रेसर को ऑन करना है, कब ऑफ़ करना है, ठीक है, और ब्लोअर की स्पीड कितनी रखनी है। अब जैसे ही आपने इन दोनों स्विच को छेड़ा तो ये ऑटो कट हो जाएगा। जैसे ही मैं ब्लोअर की स्पीड बढ़ाऊँगा तो ऑटो वाला साइन गायब हो गया, देखिए, या टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर जो है अब बढ़ाया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जैसे ही ब्लोअर की स्पीड अपने हिसाब से बढ़ाएंगे तो ये ऑटो कट हो जाएगा और इसको फिर से ऑटो में डालने में ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमने 21.5 पे इसको सेट कर दिया है। केबिन का टेम्परेचर इतना ही मेंटेन करके चलेगा, ना ही इससे ज़्यादा होगा ना ही इससे कम होगा। जबकि मैनुअल एसी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो है आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। उसमें जो है दोस्तों घुमाने वाले नॉब होते हैं, तो या तो आप उसको कूल पे सेट कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं या फिर हॉट पर कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है अगर आप ब्लोअर की स्पीड फुल रखते हैं तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इससे जो है फ्यूल की बचत होती है। बाकी सारे फीचर मैंने बता दिए, जैसे कि ये जो लाइट जल रही है तो अभी हमारी गाड़ी में जो हवा आ रही है वो केबिन की ही जो है ब्लोअर हवा ले रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अब बाहर की हवा आएगी, लेकिन इससे जो है थोड़ी कूलिंग कम हो जाती है और फैन की स्पीड थोड़ी कम फील होती है, यानी एयर फ्लो थोड़ा कम फील होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है केवल आपको ब्लोअर चलाना है और एसी नहीं चलाना, तो यहाँ पर जो है एसी का स्विच ऑफ कर दीजिए, केवल ब्लोअर चल रहा है। तो अभी हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो चल रहा है, तो इसलिए जो है इसको हम ऑन कर देते हैं क्योंकि एसी भी चलने लग जाएगा। और हमको इसको टोटली बंद करना है तो इसको ऑफ पर जो है हम इस तरह से कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो आप वापस से ऑटो पे कर देंगे चल जाएगा। अब यहाँ पर जो है फ्रंट पे जैसे ही मैंने दबाया तो यहाँ लाइट ऑन हो गई, ये बताने लगा कि ये डिफॉग होने लगा। तो पूरा एयर का जो फ्लो है वो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर साइन भी आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह रियर में फोगी सीजन में जो है रियर में जो है फॉग आ जाती है विंडशील्ड पे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो फॉग हट जाएगी, पीछे की जो लाइन है वो गर्म होने के कारण फॉग को हटा देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इन दोनों चीज़ों को बंद करते हैं और यहाँ से जो है एयर फ्लो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में, जैसे जैसे मैं दबा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर जो है जो डायरेक्शन है एयर फ्लो का वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल या ऑटोमेटिक एसी को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि ऑटोमेटिक एसी को किस तरह से यूज करना है। बस आपको टेम्परेचर सेट करना और ऑटो पर डाल दीजिए, जिससे जो है आपकी गाड़ी का फ्यूल भी बचेगा और कूलिंग एकदम से बनी रहेगी आपकी गाड़ी के केबिन में। तो ये जानकारी थी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।